हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम आर्टिकल के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सो बड़े ही ध्यानपूर्वक समझिए, क्लास को पूरी देखिए और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ एन यूजफुल बुक। पहले आपको समझना होगा, जब भी प्रोनाउंसिएशन आ से और बड़ी अंग के बीच में आए उस वक्त आप सिर्फ एन का यूज़ करेंगे, अन्यथा ए का यूज़ करेंगे। यहाँ पर यूजफुल अगर आप हिंदी में लिखोगे तो या यक आ रहा है, या यक से यानी कि छोटे आ से और बड़ी अंग के बीच में नहीं आता, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल ए यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर एरर पार्ट हो जाएगा, वो एन है इसमें और इसके स्थान पर आएगा ए। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दिस इज अ यूजफुल बुक। सेकंड क्वेश्चन है, द लव इज इट्स ओन रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स होता है सम्मान। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन आपको कहीं भी दिखाई दे उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते, तो इसीलिए लव से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा लव इज इट्स ओन रिवॉर्ड। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। वर्च्यू मीन्स होता है गुण, और वर्च्यू भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 4, इट इज़ अ वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले आर्टिकल दा लगाने पर वह नाउन का कार्य करने लगते हैं। जैसे पुअर मीन्स है गरीब, लेकिन जब भी पुअर से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग हो जाएगा तो इसका सेंस हो जाएगा पुअर पीपल, यानी दुनिया के सारे गरीब लोग। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ अ वर्ल्ड वेयर द रिच हेट द पुअर। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करें, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सॉरी, हमने पहले ही सही कर दिया। इसमें सन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता रखा था प्लैनेट्स के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, स्टार के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए द सन हो जाएगा इधर। और डायरेक्शन से पहले यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इनसे पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करोगे जब इनसे पहले कोई प्रीपोजिशन होगी। अगर इनसे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो आप आर्टिकल दा का प्रयोग भी नहीं करोगे। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगर यहीं पर ईस्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ होता तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग भी नहीं करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। काइंड मैन विल पिटी पुअर। काइंड मैन विल पिटी पुअर। पिटी मीन्स होता है दया, और पिटी के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑन। इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा काइंड मैन विल पिटी द पुअर। द पुअर हो जाएगा द पुअर इज इक्वल्स टू पुअर पीपल। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताजमहल इत्यादि जो मॉन्यूमेंट जो फेमस हैं, सिंगल हैं अपने आप में, उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये डेफिनेट हो जाते हैं। और सेकंड इसमें और एरर है, वो ये है कि यूनिक की अगर आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करोगे यानी हिंदी में लिखोगे तो आप यायक देखोगे शुरुआत में, और यायक होने पर आर्टिकल एन नहीं आता बल्कि ए आता है। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। आई हैव हेडेक। ये एक फिक्स फ्रेज है। फिक्स फ्रेज है, इससे पहले आर्टिकल ए प्रयोग होगा ही होगा। जैसे हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ बैकएक यानी पीठ का दर्द, हेडेक इज सिर का दर्द। तो ये फिक्स है, इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करें। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। ये फिक्स फ्रेजेज हैं जिनमें आर्टिकल ए एंड दा कंपल्सरी होता है आना, हटेगा नहीं, लगेगा ही। इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। मेक अ फूल एक फ्रेज है, मेक अ नॉइज एक फ्रेज है, यानी फिक्स रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करें। ही इज़ एन यूरोपियन। ये क्वेश्चन लगभग तीसरी बार इसी क्लास में रिपीटेड है। तो अभी हमने आपको बताया था शुरुआत में
आज से और पड़ी अंक के बीच में प्रोनाउंसिएशन किसी शब्द का हो तो आप आर्टिकल एन यूज़ करें, अन्यथा ये यूज़ करें। तो यूरोपियन या एक्स से स्टार्ट है, इसीलिए यहाँ पर एन नहीं यूज़ करेंगे बल्कि क्या यूज़ करेंगे हम, ए। करेक्ट हो जाएगा, ही इज़ अ यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। ऑनेस्टी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी हमने डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अब हम कह रहे हैं आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब भी इनको डेफिनेट कर दिया जाए तब इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ऑनेस्टी ऑफ राम, यानी राम की ईमानदारी, कैन नॉट बी डाउटेड, यानी कि राम की ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। ईमानदारी बहुत से लोगों की है, लेकिन राम की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता, ये डेफिनेट है, इसीलिए हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, द लव ऑफ हिज मदर इज़ प्योर, द लव ऑफ हिज मदर इज़ प्योर, तो यहाँ पर उसकी माँ का प्रेम है वो प्योर है, यानी डेफिनेट है। डेफिनेट है तो आर्टिकल दा का प्रयोग कंपलसरी है, यानी लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं, तेंजिंग नॉर्वे वॉज फर्स्ट टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा इज अ माइटी रिवर। माइटी मीन्स होता है ब्रेव, बोल्ड, गालेंट, आंटपेड, करेजियस मीन्स बहादुर, यानी सभी का मीन्स होता है बहादुर। तो हमने आपको बताया है कुछ रिवर्स के नाम या फिर कुछ धार्मिक किताबें, कुछ न्यूज़पेपर्स, इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द गंगा इज अ माइटी रिवर। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं, सेल्डम आई हैव रीड सच अ इंटरेस्टिंग बुक। क्वेश्चन नंबर 14 में एरर है, सच अ इंटरेस्टिंग बुक नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा एन। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, सेल्डम आई हैव रीड सच एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि अगर हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे, लिखोगे तो एन यानी छोटी इससे स्टार्ट होता है, इसीलिए इससे पहले एन का यूज़ करोगे, ए का यूज़ नहीं करोगे। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, आई एम ऑफ ओपिनियन दैट ही इज़ राइट। ये भी फिक्स फ्रेज है, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज़ राइट। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।